जापान का एक चित्रकार बांसों का एक झुरमुट बना रहा है, वंशीवत बना रहा है, एक जैन फकीर। लेकिन उसका गुरु कभी कभी पास से निकलता है और कहता है कि क्या बेकार। और वह बेचारा अपने बनाए हुए चित्रों को फेंक देता है। फिर एक दिन वह गुरु के पास जाता है कि मैं कितना ही सुंदर बनाता हूँ, लेकिन तुम हो कि कह ही देते हो कि बेकार, और मुझे फाड़ना पड़ता है। मैं क्या करूँ? उसके गुरु ने कहा, पहले तू बांस हो जा, तब तू बांस का चित्र बना पाएगा। उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि मैं बांस हो जाऊं? उसके गुरु ने कहा, तू जा, आदमी की दुनिया को छोड़ दे, बांसों की दुनिया में चला जा। उन्हीं के पास बैठना, उन्हीं के पास सोना, उनसे बात करना, चीत करना, उन्हें प्रेम करना, उनको आत्मसात करना, इम्बाइब करना, उनको पी जाना, उनको खून और हृदय में घुस जाने देना। उसने कहा कि मैं तो बातचीत करूंगा, लेकिन बांस। उसने कहा, तू फिक्र तो मत कर। आदमी भर बोले, वृक्ष तो बोलने को सदा तैयार हैं, लेकिन इतने सज्जन हैं कि अपनी तरफ से मौन नहीं तोते। तू जा। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते। गुरु ने खबर भेजी कि जाकर देखो उसका क्या हुआ। ऐसा लगता है कि वह बांस हो गया होगा। आश्रम के अंतवासी खोज करने गए। बांसों की एक झुरमुट में वह खड़ा था। हवाएं बहती थी, बांस डोलते थे, वह भी डोलता था। इतना सरल उसका चेहरा हो गया था, जैसे बांस ही हो। उसके डोलने में वही लोच थी जो बांसों में है। जैसे हवा का तेज झोंका आता और बांस झुक जाते, ऐसे ही वह भी झुक जाता। कोई रेजिस्टेंस, कोई विरोध, कोई अकड़ जो आदमी की जिंदगी का हिस्सा है, नहीं रह गई थी। बांस जमीन पर गिर जाते, जोर की आंधी आती तो वह भी जमीन पर गिर जाता। आकाश से बादल बरसते और बांस आनंदित होकर पानी को लेते तो वह भी आनंदित होकर पानी को लेता। लोगों ने उसे पकड़ा और कहा, वापस चलो। गुरु ने स्मरण किया है, अब तुम वह बांस के चित्र कब बनाओगे? उसने कहा, लेकिन अब चित्र बनाने की जरूरत भी न रही। अब तो मैं खुद ही बांस हो गया हूँ। फिर उसे लाए और गुरु ने उससे कहा कि अब तू आंख बंद करके भी लकीर खींच तो बांस बन जाएंगे। उसने आंख बंद करके लकीरें खींची और बांस बनते चले गए। और गुरु ने कहा कि अब आंख खोल और देख। तूने पहले जो बनाए थे, बड़ी मेहनत थी उनमें, लेकिन झूठे थे वे, क्योंकि तेरा कोई जानना नहीं था। अब तुझसे बांस ऐसे बन गए हैं, जैसे बांस की जड़ से बांस निकलते हैं, ऐसे ही अब तुझसे बांस निकल रहे हैं। एक ज्ञान है जहां हम एक होकर ही जान पाते हैं। ओशो।